चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 6 जनवरी शुक्रवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग विद हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक है टैरो, दूसरा है ये ओरेकल, तीसरा है ये हिंदी ओरेकल। ठीक है, अगर लगा तो हम एक और ओरेकल भी ले सकते हैं, बट मोस्टली आज हम इन 2 ओरेकल के साथ ही रीडिंग करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। स्टे ट्यून्ड फॉर इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई जनरल रीडिंग है, सो जो आपको लगता है कि भाई जो चीज़ें मैच होती हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई अगर राशियाँ आ गई तो रीडिंग उनसे मैच होता है। वो टोटली थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि जैसे कि आप रीडिंग देखते हैं तो कौन सी बात आपसे ज़्यादा कनेक्ट होती है, कौन सा पार्ट आपसे ज़्यादा कनेक्ट होता है, यू कैन टेक अ लुक एट दैट। ठीक है, तो चलो हमने कर लिया है शफलिंग का पार्ट डन, और अब देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 कार्ड्स हमने चुन लिए हैं। अब देखते हैं ये 7 कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। ओके, लेट्स गो। तो जो 7 कार्ड्स हमें मिले हैं वो हैं द लवर्स, जेमिनाई। ठीक है, फिर आ गया है नाइट ऑफ कप्स, फिर आ गया है द एम्परर, फिर आ गया 10 ऑफ कप्स। ओके, फिर आ गया है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट द एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, तो इतने सारे कार्ड्स हमारे सामने हैं। अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें राशियों की तो भाई कप्स हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन आ गया। ठीक है, पेंटाकल्स हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ गया, एंड वॉन्ड्स है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। बाकी अगर हम ये 2 कार्ड स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे जेमिनाई प्रोमिनेंट में है एंड यहाँ पे है एरीज। ओके, तो अगर हम इन सारे कार्ड्स को देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है? व्हाट अबाउट टुडे? आई थिंक ये जो पर्सन की पूरी कोशिशें हैं एंड पूरी जो शुरुआत है, जो दिल से कनेक्शन है, वो इस लिहाज से हो रहा है कि उसे सब चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इस व्यक्ति को किसी भी पर्सन को हर्ट नहीं करना है, किसी के भी दिल को दुखाना नहीं है। ये उसका पहला अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है कि सबके साथ घुलना मिलना है। ठीक है, हालांकि ये हो सकता है कि जैसे कि मान लो आप 5-7 लोग अचानक से किसी कारण सामने आ गए। ठीक है, तो वो सबसे एकदम से अच्छा बोल सकता है, लेकिन जैसे ही मे बी आप और कोई और व्यक्ति, 2 व्यक्ति चले जाएं, फिर उन तीनों से वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकता है जिसका वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई इनके साथ अगर सही से पेश नहीं आ रहा है, लेकिन आपके सामने वो ऐसे पेश नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से चले गए तो उनके सामने वो उस तरीके से पेश आ सकते हैं जैसे कि पेश आना चाहिए। फिर चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, तो ये तब करेंगे जब उनको लग रहा है कि सही समय है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये हर एक के साथ व्यवहार जो है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें इस रीडिंग की तो काफ़ी सकारात्मक है। द लवर्स, तो जेमिनाई साइन यहाँ पे फोर्टे हैं, एंड हम कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है वो आप एंड इनका जो रिलेशनशिप है उसको लेके काफ़ी हैप्पी है। ठीक है, एंड अगर ये व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, अगर आपने इनको सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि आप डिसीजन कब लेने वाले हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है नेक्स्ट, तो मेरे हिसाब से ये व्यक्ति आपके बारे में सोच ज़रूर रहा है। तो पहली बात, अगर आप दोनों हर रोज़ कम्युनिकेट करते हो, बातें करते हो, तो काफ़ी सही चीज़ हो रही है। अगर आप दोनों के बीच इतनी बातें नहीं हो रही है, थोड़ा सा तनाव भी है, तो भी आप कह सकते हैं कि आप उसके दिल में डेफिनेटली हो। ठीक है, तो ये आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। अब क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है कि अगर सोच रहे हैं तो एक्शन क्यों नहीं लेते, बिकॉज परिस्थितियाँ इतनी सही नहीं होती कई बार।
है ना। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप सड़क पे हो तो 120 की स्पीड से क्यों नहीं चले गए या फिर ब्रेक क्यों नहीं लगाया, हर एक के अलग अलग रीज़न होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम रीडिंग को देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर तनाव हो सकता है, मैंने इसलिए कहा बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ में अटके हुए होते हैं, है ना, एंड हमें लगता है कि भाई हमें जवाब क्यों नहीं मिलता, बिकॉज ये चीज़ इतनी भी ईजी या फिर इतनी भी आसान नहीं होती। ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब हम कहीं पे सवालों से घिरे हुए हैं या फिर हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो हम कहीं पे अटक जाते हैं। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। अगर आपको लग रहा है कि ये जवाब क्यों नहीं देते, ये अभी तक उसी चीज़ के ऊपर अटके हुए क्यों हैं, तो आपको आपका जवाब मिल चुका है। ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो द एम्परर है, तो यहाँ पे एरीज साइन प्रॉम्प्ट में है। ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि जैसा उचित है वैसा व्यवहार करे। अब जो उचित है उस व्यक्ति के कारण वैसा वो बिहेव करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड मे बी सुबह 9 बजे के बाद आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। ठीक है। अगर उनको लगा ये राइट है आपको फ़ोन करना, कॉल करना, तो कर सकते हैं। ये राइट है कि शांत बैठना, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो ओवरऑल एनर्जी है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। ठीक है। एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आ सकता है जहाँ पे उनको लगता है कि मुझे डेफिनेटली कम्युनिकेट करना है या फिर मुझे सरप्राइज़ देने की ज़रूरत है। मुझे कम्युनिकेशन, अगर बहुत दिन हो गए हैं आपने अगर बातचीत नहीं की है या फिर अगर आप मिले नहीं हैं, तो ये मिलने के लिए भी रेडी हो सकते हैं। ये वो वाला मोमेंट है जिस वक्त इस व्यक्ति को ट्रिगर होगा कोई भी बात, तो वो डेफिनेटली आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ सकता है। बाकी जो एंड कार्ड अगर मैंने देखा तो वो है 10 ऑफ कप्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। अगर आप कम्युनिकेट करते हो, साथ में हो, एंड बहुत ही सेटिस्फाइंग एनर्जी है, तो ये कार्ड आपको डेफिनेटली मैच करता है। अगर किसी कारण से आपके बीच दूरियां हैं या फिर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आ जाए जहाँ पे ये चीज़ें मुमकिन हो। लेकिन हर एक के लिए ये सिचुएशन प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, चलो ये कुछ कार्ड्स में मिले हैं। पहला कार्ड है वैनिटी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है सोलमेट, फिर आ गया है सेल्फ वर्थ, फिर आ गया ग्रोथ, एंड देन वी गॉट रिकवरी। अगर हम इन पांचों कार्ड्स को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है ये कहीं ना कहीं पे एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन अगर आपका नहीं हुआ है तो वो करना चाहते हैं। कई बार हम जब प्यार में पड़ते हैं या फिर एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ बातें हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते, लेकिन शायद वो बात उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सेकेंडली ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो कम बैक कब करेगा, तो एक मोमेंट हमें भी दिखता है जो कि रिकवरी। तो एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आ सकता है जहाँ पे ये पर्सन कम बैक के बारे में ज़रूर सोच सकता है। हालांकि जैसी परिस्थिति है वैसे वो पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि क्या आप दोनों ने एक दूसरे की सेल्फ वर्थ रियलाइज की है या नहीं। कई बार बातों बातों में हम एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। अगर वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, किसी का दिल अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कोई पर्सन कम बैक करने में लेट भी कर सकता है। ये उनके दिल के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। बाकी अगर हम कहें तो हाँ, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। तो ये जो फीलिंग है कि कुछ तो कनेक्शन है, मैं क्यों कुछ महसूस करता हूँ, मेरा दिल क्यों धड़कता है, तो ये जवाब उनको यहाँ पे मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो इस बात को नहीं मानते या नहीं पहचानते, लेकिन इस बात को पहचानना एंड डायरेक्टली सामने आके कहना कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों में फ़र्क होता है। ये पर्सन रिश्ते में ज़रूर ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे पर्सन आगे बढ़ते हमें नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो काफ़ी सही है। अगर आप की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर है, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, तो रिश्ता काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि
ये थोड़ा सा देर लगा रहे कम्युनिकेट करने में, तो उसके पीछे वजह है कि ये पर्सन कुछ बातों को और क्लियर करना चाहते हैं, या फिर जो परिस्थिति है आप दोनों के सामने वो कब सब सही हो जाए इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं फाइनल ओरेकल जो कि हिंदी ओरेकल, वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। दिया गया पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और एक फाइनल 5वां कार्ड। ठीक है, तो 5 कार्ड्स हमने लिए हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। प्रॉब्लम्स, पॉसिबल, आइडिया, सॉल्यूशन एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 5 कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो जिसको भी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स जो है रिश्ते में वो कब हल होंगे, तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी पॉसिबल है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो हट ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी योजना के ऊपर काम करना। एंड ये पर्सन अगर काम कर भी रहा है तो आपको इसको समय देना होगा। जैसे कि मान लो आपने या फिर उन्होंने कुछ ख्वाहिश की कि मुझे कोई एक चीज़ परचेस करनी है या फिर मुझे कुछ ख़रीदना है। अब उसके लिए एक तो समय चाहिए, दूसरी चीज़ उसके लिए उतना पैसा चाहिए। ओके, तुम कहते ना कि भाई मैंने पैसे सेविंग करने के लिए शुरुआत की है, तो वही बात यहाँ पे कि धीरे धीरे अगर आप दोनों ही उस आइडिया के ऊपर काम करते हैं तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको चाहिए, वो ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पे 2 और चीज़ें हमें दिखती हैं जो कि हैं सॉल्यूशन और ये है विरोध। तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं पे अगर आपकी और इनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है, मतलब ये कुछ अलग चाहते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये आपकी बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे विरोध हो सकता है। भी आप भी विरोध कर रहे हो या फिर ये पर्सन भी विरोध कर रहा है। अब विरोध क्यों होता है? कई बार हमें लगता है कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जवाब काफ़ी आसान है कि आपने हर बार हाँ कहना ही चाहिए, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता। ओके, परिस्थिति पहली बात हमारे हिसाब से नहीं होती, और दूसरी बात जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जो परिस्थिति हमारे सामने है उसके अनुसार हम बिहेव करते हैं। तो उनका जवाब किसी के लिए किसी लिहाज से हाँ भी हो सकता है और आपका जवाब किसी लिहाज से ना भी हो सकता है। तो सिर्फ आपके रिश्ते को आप यहाँ पे एग्जैक्टली ना देखें। तो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।